नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अटल संदेश। बात मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जुड़े एक पत्रकार की है, जहां दमोह जिले में एक पत्रकार ने एक विधायक से कुछ सवाल क्या कर लिए, मामला एफआईआर तक पहुंच गया और इस मामले में अब पत्रकार एकजुटता के साथ जहां एफआईआर का विरोध कर रहे हैं, वहीं निष्पक्ष जांच की मांग भी हो रही। दरअसल हटा विधानसभा से भाजपा विधायक उमा देवी खटीक द्वारा जितेंद्र गौतम नामक एक पत्रकार पर कराई गई एफआईआर का विरोध हो रहा है। विरोध में सोमवार को जिले भर के पत्रकार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। जानकारी के मुताबिक 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा के दौरान जिले के पटेरा में पत्रकार ने विधायक से राष्ट्रगान गाने और उससे संबंधित कुछ प्रश्न किए। इस दौरान विधायक द्वारा राष्ट्रगान गलत गाया गया और तथ्यात्मक गलती की गई। जब यह खबर मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुई तो विधायक आक्रोशित हो गए। इसके बाद विधायक ने अपने लेटर पैड पर पुलिस को पत्र लिखकर विभिन्न धाराओं, यहां तक कि ST/ST एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज कराई। विधायक ने अपने पत्र में जो उल्लेख किया है वह बताते हैं। विधायक ने उल्लेख किया है कि पत्रकार जितेंद्र गौतम ने उन्हें बीच रास्ते में जबरन रोका, राष्ट्रगान से संबंधित सवाल किया और कैमरा बंद करने के बाद पत्रकार जितेंद्र गौतम ने उन्हें गालियां दी और जाति सूचक शब्दों का भी उनके साथ प्रयोग किया। अब सवाल यहाँ यह है कि अगर पत्रकार जितेंद्र गौतम के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया तो 13 अगस्त को ही विधायक के द्वारा मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई गई, जबकि एमएलए की सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होता है। सुरक्षा के इस प्रोटोकॉल में गनमैन भी रहता है। बताया गया कि विधायक का कार्यक्रम जिस स्थान पर था वहां थाना प्रभारी, तहसीलदार समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद। अगर ऐसे में पत्रकार जितेंद्र गौतम के द्वारा हटा विधानसभा की विधायक उमा देवी खटीक के साथ अभद्रता की गई या कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार किया गया या किसी तरह के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया तो विधायक की सुरक्षा में एक बड़ी चूक भी ये मानी जा सकती है। पत्रकारों का आरोप है कि पुलिस ने विधायक के दबाव में आकर बिना जांच के ही एफआईआर दर्ज कर। पहले पत्रकारों ने शनिवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। 3 दिन में एसआईटी गठित कर निष्पक्ष जांच की पत्रकारों ने मांग की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद निराश और आक्रोशित पत्रकार सोमवार को जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और सामूहिक आत्मदाह का इन्होंने ऐलान कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी मौके पर पहुंचे और पत्रकारों को समझाइश देकर 2 दिनों का समय मांगा। उन्होंने पत्रकारों को आश्वासन दिया है कि एसआईटी गठित कर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। वहीं पत्रकारों ने यह साफ चेतावनी दी है कि यदि 2 दिनों में इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती और कार्रवाई नहीं होती तो वे सामूहिक आत्मदाह या फिर अनिश्चितकालीन उग्र आंदोलन करने पर भी विवश होंगे। अब जिले भर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दमोह प्रशासन द्वारा 2 दिनों में इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कदम उठाया जाता है। हम लोग आज सभी पत्रकार साथी दमोह कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर दमोह कलेक्टर साहब से उन्होंने इस मामले में हम लोगों को बुलाया था। हम लोगों का क्या था कि हटा विधानसभा की विधायक उमा देवी खटीक के द्वारा राष्ट्रगान के सवाल को लेकर हम पे फर्जी SC/ST की एफआईआर दर्ज कराई गई पटेरा में। बाकायदा एक अपना लेटर पैड जारी करते हुए पटेरा पुलिस को दिया गया और उनके द्वारा भी कंटेंट वही लिखा गया कि जो विधायक जी ने लिखा है लेटर पैड पे, उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो हम लोग आज सामूहिक आत्मदाह कर रहे थे, सभी पत्रकार साथी यहाँ पर, और प्रदर्शन कर रहे थे इस तानाशाही रवैये के खिलाफ में और विधायक जी के द्वारा जो किए गए कृत्य उसके खिलाफ में। तो दमोह कलेक्टर के द्वारा आज आश्वासन दिया गया है, 2 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने तो बोला है कि आज शाम को, और अगर आज शाम को किसी भी परिस्थिति में अगर नहीं हो पाता है तो कल शाम तक इसका हम निराकरण करके देंगे। और अगर कल शाम तक दमोह कलेक्टर महोदय इस मामले को निराकरण नहीं करते, इसमें एसआईटी गठित नहीं करते, मामले में तथ्यात्मक कार्रवाई नहीं करते, तो परसों बुधवार के दिन हम लोग 6 लोग आत्मदाह कर रहे थे, परसों 12 लोग आत्मदाह करेंगे। तो जिसकी जिम्मेदारी हटा विधायक दमोह प्रशासन की होगी।
हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिवर्ष के अनुसार पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने का जो आह्वान किया है, उसमें हमारा भी कर्तव्य, हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि तिरंगा यात्रा का सम्मान करते हुए और एक संस्कृति का सम्मान करते हुए हम अपने राष्ट्र ध्वज की रक्षा करें। और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अडिग रहें। जिस प्रकार से हमारे देश के वीर जवान सेना सीमा पर डटे हुए हैं, वो सीमा पर डटे हुए हैं तो आज हम सुरक्षित हैं। और इसी प्रकार से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आप लगातार लंबे वर्षों से शिक्षक भी रही हैं और 3 बार असेंबली में विधायक भी रही हैं। 15 अगस्त सामने है, तो आप थोड़ा सा राष्ट्रगान सुना के बता सकते हैं हमारे? बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। राष्ट्रगान भाई संस्कृत नहीं, मैं तो संस्कृत वाला बता देना। आप असेंबली में लगातार 3 बार विधायक रही हैं। नहीं तो हम तो हिंदी वाला सुना सकते हैं, जो हिंदी संस्कृत वाला भी राष्ट्रगान पहले वही लिखा गया था, हमने सुना है ऐसा? नहीं, हमने नहीं सुना। चलिए हमने हिंदी में पढ़ के राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ये उच्चल जल्दी तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान की रचना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रगान की रचना 1952 में रविन्द्रनाथ जी ने की थी। 52 मिनट का है ये राष्ट्रगान, अगर अच्छे से अपन गाएं तो। अच्छा मैडम, जैसे आज तिरंगा यात्रा में मैंने देखा है कि छोटी छोटी बच्चियां राष्ट्र ध्वज को लेके पैदल चल रही थी और आप रथ पर बैठ के, बग्घी पर बैठ, देखिए मैं पहले, जबकि भारत माता की, मैं पहले सुनिए के रूप में एक बच्ची को बना के उस पर बैठाया गया था और उस पे सुनिए, मैं भी पैदल चल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि थोड़े हमारे पैर में तकलीफ है, तो हमारे ही कार्यकर्ताओं ने और प्रशासन ने कहा कि आप सारथी के रूप में, जब यहाँ विधानसभा का नेतृत्व कर रही हो, तो भारत माता की सारथी के रूप में आप बैठ सकती हैं। मतलब मैडम यही होगा कि जनप्रतिनिधि अगर रहे तो उनके लिए एक वीवीआईपी व्यवस्था बनानी चाहिए। अरे नहीं यार, हम जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता के सेवक भी हैं।